क्वेश्चन नंबर 14 हम कर चुके हैं प्रश्नावली 14.1 का। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह है क्वेश्चन 15। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसका नंबर 1 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरा है, यह बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का है और बेगम है। तो आइए पहले हम इसके परिणाम लिख लेते हैं। सबसे पहले ताश के पत्ते कितने हैं? 5। ताश के पत्ते हैं 5। ताश के पत्ते, ईंट की दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं। तो कुल परिणाम हो गया हमारे पास, कुल परिणाम है हमारे पास 5। पूछा है नंबर 1, एक बेगम होने के अनुकूल परिणाम। एक बेगम होने के अनुकूल परिणाम। 5 पत्ते हैं, दहला, बेगम, गुलाम, बेगम और बादशाह, इक्का। तो बेगम सिर्फ इसमें एक ही है, बेगम इसमें एक ही है, तो परिणाम होगा हमारे पास 1। कुल परिणाम 5 है। प्रायिकता बरोबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता किसकी निकालनी है? बेगम की। तो बेगम लिख देंगे हम यहां पर, एक बेगम होना अर्थात अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 5। तो बेगम होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी आई? 1/5। यानी कि 5 पत्तों में से एक बेगम की पूछी गई है, तो 1/5 आराम से याद कर सकते हैं आप। अनुकूल परिणाम ऊपर लिखें और कुल परिणाम नीचे लिखें। नंबर 2 में कहा गया है कि बेगम को हमने निकाल ली, वापिस नहीं रखी उन्होंने। जब बेगम को वापिस रखी नहीं तो अब की बार कुल परिणाम हमारे पास 4 होंगे, क्योंकि 5 पत्तों में से बेगम तो निकाल ली, तो फिर परिणाम कितने बचे? 5 ही बचे। तो आइए लिखते हैं नंबर 2 में 5 पत्तों में से बेगम निकाल लेने पर संभावित पत्ते हैं, संभावित पत्ते। अब हमारे पास पत्ते बचे हैं दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। ये 4 पत्ते हमारे पास बचे। तो कुल परिणाम हो गया हमारे पास, कुल परिणाम 4। पूछी है इक्के की, तो लिखते हैं नंबर 1, इक्का होने के अनुकूल परिणाम। इक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं आप? इक्का इनमें एक ही है, तो एक ही आएगा। 4 पत्तों में से एक इक्का है, एक आएगा।
प्रायिकता इक्का होना, इक्का होना। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम हमारे पास 4, अर्थात 1/4। नंबर 2 बी वाले में पूछा है 1 बेगम, 1 बेगम। इन 4 पत्तों में बेगम नहीं है, बेगम नहीं है। आता है बेगम की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि जब पत्तों में बेगम है ही नहीं तो बेगम आएगी कहां से? यानी कि असंभावित घटना है और असंभावित घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। 4 पत्तों में से 5 पत्ते थे, 5 में से 1 बेगम हमने निकालकर अलग रख दी। तो अलग रखने के बाद हमारे पास पत्ते 4 बचते हैं, यानी कि दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो इक्का होने की प्रायिकता 1/4 और बेगम है ही नहीं तो बेगम की प्रायिकता 0। यह है क्वेश्चन नंबर 15। आप आराम से वीडियो को रोक रोक करके बार बार देख करके इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रायिकता साधारण है बिल्कुल एकदम। कुल परिणाम नीचे लिखे और अनुकूल परिणाम ऊपर लिखे, छोटा सूत्र है, तो आराम से आप कर सकते हैं। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लीजिए हम सभी परिणाम लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं खराब पेन। खराब पेन है हमारे पास 12, अच्छे पेन 132। तो कुल परिणाम हो गए हमारे पास, कुल परिणाम। तो बताइए कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए हम इनको जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 132 में 12 जोड़ देंगे तो कुल परिणाम हो जाएगा हमारे पास 144। 144 कुल परिणाम हो गए हैं 144। हमें अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम। अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम यानी कि अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? 132। 132 प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, प्रायिकता बरोबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम प्रायिकता अच्छा पेन होना यानी कि अनुकूल परिणाम 132, कुल परिणाम 144। ये प्रायिकता है हमारे अच्छे पेनों की 132 बटा 144। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 12 से काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, चलिए 144 था ये, और तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 11/12। तो यह रही हमारी प्रायिकता 11/12। आराम से ज्ञात कर सकते हैं। खराब पेन 12, अच्छे पेन 132, कुल परिणाम हो जाएंगे 144। जोड़ देंगे हम इनको। अच्छे होने के 132 है, कुल परिणाम 144 है, तो 132 बटा 144 11/12। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
यह है क्वेश्चन नंबर 17। दो क्वेश्चन है। पहला, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब या तो छाया निकल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो लीजिए हल। नंबर 1, कुल बल्ब हमारे पास 20 है, जिनमें से 4 बल्ब खराब है। तो लीजिए कुल बल्ब बराबर 20, खराब बल्ब है हमारे पास 4। तो अच्छे बल्ब होंगे हमारे पास 20 कुल है, 4 खराब है। तो अच्छे बल्ब की रीड बची हमारे पास 16। हमें खराब बल्ब की प्रायिकता क्या करनी है? तो लिखते हैं खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम। खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है हमारे पास 20। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम हमारे पास 20 है और अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 है। तो प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता खराब बल्ब होना 4/20। 20 में से 4 खराब है, 20 चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 4 में 4 और 4 में 20, 1/5। नंबर 2 है। नंबर 2 में देख सकते हैं आप। नंबर 2 है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा रखा गया है। जब इसको दोबारा रखा ही नहीं गया है तो बल्ब हमारे पास कितने रहे? 19। एक अच्छा बल्ब निकाल लेने पर कुल परिणाम हमारे पास बचेंगे। कुल परिणाम 20 में से 1 निकाल लेंगे हम। कुल परिणाम हमारे पास 20 थे तो 1 निकाल लिए, तो अब बचे हमारे पास 19। क्योंकि निकाला गया बल्ब उसमें वापस नहीं रखा गया है तो कुल बल्ब में से 1 बल्ब निकाल लिया, तो बचे कितने? 19। अब जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, वो सही था। तो जब अच्छा बल्ब 1 निकाल लिया, पहले अच्छे बल्ब कितने थे हमारे पास? 16। अब अच्छे बल्ब कितने रहे? 15। एक अच्छा बल्ब निकाल लेने पर अच्छे बल्ब होने के अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास। 16 बल्ब थे पहले, 1 निकाल लिया, 15 रह गए। यानी अच्छे बल्ब पहले 16 थे, 1 निकाल लिया तो 15 रह गए। हमें निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है खराब नहीं होने की। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता खराब बल्ब नहीं होना, यानी कि खराब बल्ब नहीं होना, यानी कि अच्छे बल्ब होना। तो
तो खराब जो हमारे पास बल्ब खराब नहीं थे, यानी कि अच्छे बल्ब थे, वो 16 थे, एक निकाल लिया, 15 रह गए। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 15 और कुल परिणाम 20 में से एक निकाल लिया तो 19। यानी कि एक बल्ब निकालने के बाद अच्छे बल्बों की प्रायिकता यानी खराब नहीं होने की प्रायिकता 15/19 होगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को भी कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख करके आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ये बिल्कुल साधारण सवाल है, आराम से इसको कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा ही है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। यह है क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या, नंबर 3 5 से विभाज्य संख्या। तो आइए पहले हम इसके सभी परिणाम देख लेते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क है, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास 90 है। तो देखिए पेटी में कुल डिस्क 90 है, यानी कुल परिणाम हमारे पास 90 है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। हमें 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात करनी है। तो लीजिए नंबर 1, 2 अंकों की एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम, 2 अंकों की एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम। 90 डिस्क है, यानी कि 90 परिणाम है और उनमें से 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? तो आप इस बात को तो जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 संख्याएं एक ही अंक की होती है। 9 के बाद यानी 10 से लेकर 90 तक 2 अंकों की है। तो वो परिणाम होगा हमारे पास 90 में से 9 कम हो जाएगी, यानी कि 81 संख्या। कितनी होगी? 81 संख्या। तो 2 अंकों की 81 संख्या है और प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता 2 अंकों की एक संख्या होना। तो अनुकूल परिणाम कितने आए हमारे? 81 और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 90। तो 81 बटे 90 कुल परिणाम नीचे लिखे जाते हैं, अनुकूल परिणाम ऊपर लिखे जाते हैं। चाहे तो आप इसको 9 से काट देते हैं, 9 नाम 81 और 9 धाई 90, यानी 9/10। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि वह किसी न किसी संख्या का वर्ग है, वह किसी न किसी संख्या का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं आपको लिखकर बता देता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। तो लीजिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के संभावित परिणाम। समझ पड़ा? हम 90 तक की संख्याओं पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 का वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 3 का वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है, 36 पूर्ण वर्ग है, 49 पूर्ण वर्ग है, 64 पूर्ण वर्ग है और 81 पूर्ण वर्ग है।
इसके बाद में 100 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन 100 तक ये संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं आपकी 90 तक की है। तो कुल मिला के हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हमको मिल रही है। तो हम लिख देंगे यहां पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने आए? 9। कितने आए? 9। प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको। प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग संख्या होना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 9 और कुल परिणाम हमारे पास 90। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 9 से 9 एकम 9 और 9 दाई 90, 1/10। और नंबर 3 देखिए अब आप, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता हमने ज्ञात कर ली 1/10 और 2 अंकों की संख्याओं की 9/10। और नंबर 3 है 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या नंबर 3, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। 5 से विभाज्य का मतलब 1 से 90 तक की संख्याओं में से जिन जिन संख्याओं में 5 का भाग जाता है वो 5 से विभाज्य है। तो 1 से 90 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं को अपन गिन लेंगे। तो 90 में हम 5 का भाग देकर देख लेंगे। तो 90 में 5 का भाग देंगे हम, तो 5 एकम 5, 4 बच गए, 0 उतार लिया, 40 हो गया। 5 अंके 40, यानी वो संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 18 संख्या। 18 18 पंचो 90। तो 18 संख्याएं हमारे पास 5 से भाज्य है। तो 5 से भाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 18। प्रायिकता 5 से भाज्य संख्या होना। तो अनुकूल परिणाम 18 और कुल परिणाम 90। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 18/90 को 18 से काट देंगे, 18 एकम 18 और 18 पंजो 90। तो ये प्रायिकता आ गई हमारी 1/5। तो 3 सवाल थे इसमें, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता है हमारे पास 21/90 यानी 9/10। एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता आ रही है हमारे पास 9/90 यानी कि 1/10। और 5 से भाज्य संख्या की प्रायिकता आ रही है हमारे पास 18/90 यानी कि 1/5। आप इसको आराम से स्वयं हल करके देखिए, आराम से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे सवालों को आराम से कर देंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यह है क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A, B, C, D, E और A। पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे में फलक 6 होते हैं, तो परिणाम भी 6 ही होंगे। तो लीजिए नंबर 1, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संभावित परिणाम। प्राप्त संभावित परिणाम है हमारे पास A, B, C, D, E और A। ये हमारे पास परिणाम है। कुल परिणाम हो गया हमारे पास, कुल परिणाम। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, यानी पासे को एक बार फेंकते तो 6 परिणाम आते हैं, क्योंकि 6 फलक होते हैं उसमें। नंबर 1 में पूछा गया है ए प्राप्त। तो ए
प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आप देख सकते हैं इसमें एक कितनी बार प्राप्त हो रहा है, एक और दो। तो ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हो गए दो। कुल परिणाम हमारे पास 6 है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, प्रायिकता बरोबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता ए प्राप्त होना, यानी अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, यानी कि 6/2। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, चाहे तो आप इसको काट सकते हैं 2 से। 2 एकम 2 और 2 को 6 काटेंगे 3 बार, तो 1/3। नंबर 2 में देखिए डी प्राप्त हो। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। इन परिणामों में देख सकते हैं आप ए बी सी डी ई ए, तो डी ए की बार है, तो अनुकूल परिणाम होगा हमारे पास 1 और कुल परिणाम 6। तो प्रायिकता डी प्राप्त होना बराबर अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6, अर्थात 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमने दोनों प्रश्न कर लिए हैं, ए का हुए और डी का। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 और डी प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें यहां पर स्टार लगा हुआ है, यह आयत का चित्र बना हुआ है और स्टार के लिए लिखा गया है यहां पर देखिए आप, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, यह है क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे जो अच्छा नहीं। दुकानदार इन पेनों के यादृच्छिक एक पेन निकाला जाता है और आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम तो वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा है। तो हमें इसमें अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और इसमें अच्छे नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लीजिए हम इसके परिणाम लिख लेते हैं। देखिए कुल पेन है हमारे पास 144, खराब पेन है हमारे पास 20, तो अच्छे पेन होंगे हमारे पास, अच्छे पेन होंगे 144 में से 20 पेन खराब है, तो 20 कम कर देंगे इसमें से, तो 124 पेन अच्छे हैं उनमें। 144 बाल पेन के एक समूह में 20 पेन खराब है, तो 20 पेन खराब है तो 124 पेन उसमें अच्छे हैं। तो आइए लिखते हैं हमारे पास, आप वह पेन खरीदेंगे। नंबर 1, पेन खरीदने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि पेन वह खरीदेंगे जो अच्छे हैं। तो अच्छे कितने हैं? 124। प्रायिकता ज्ञात करें तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? कुल परिणाम है हमारे पास, यानी कि कुल पेन 144। 144 में से 124 अच्छे हैं। प्रायिकता बरोबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
प्रायिकता पेन खरीदने बरोबर अनुकूल परिणाम 124 और कुल परिणाम 144। शायद आप इसको काट सकते हैं। बारह से 12 बार कट रहा है। 144 पेन थे इसमें, देख लेते हैं। 144 वाल पेनों में 20 समूह में 20 पेन खराब बता दी, तो 20 पेन खराब है, तो 44 में से 20 जाएंगे तो 24 बचेंगे। 124 पेन सही है, तो 124 पेन हम खरीदेंगे और 144 कितने से कट रहा है ये? चार से काट देते हैं। ये 31 बार कट रहा है 4 से, और 4 से ये कट जाएगा 4 दिया 12, तो 4 छक्का 24, 31/36। तो पेन खरीदने की प्रायिकता है 31/36। नंबर 2 में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो जो खराब पेन होंगे वो हम नहीं खरीदेंगे। तो नंबर 2 में देखिए, पेन नहीं खरीदने के अनुकूल परिणाम, पेन नहीं खरीदने के अनुकूल परिणाम, तो 20 पेन खराब है जिसको हम नहीं खरीदेंगे, और कुल परिणाम हमारे पास है प्रायिकता पेन नहीं खरीदना बरोबर 20/144। 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 छक्का 24, 5/36। तो यानी कि 144 कुल पेन है, जिनमें से 20 खराब, तो अच्छे पेन 124 हो गए। और उसने कहा है कि आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है, आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है। तो अच्छे पेन इसमें 124 है, तो अच्छे पेन की प्रायिकता हो जाएगी 124/144। हमने 4 से काट दिया, इसको 31 बार कट रहा है, और 144 36 बार कट रहा है, यानी कि 31/36 तो पेन खरीदने की है, और पेन नहीं खरीदने की, यानी हम वह पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब है। तो यानी कि 20 अनुकूल परिणाम है, तो 20/144 अर्थात 5/36। तो हमने किए प्रश्न नंबर 21, और अब हम अगले प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इनको देखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद।